राजीव शर्मा और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर ले रहे हैं जो आ रही है कश्मीर से, जहां पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। यह खबर कश्मीर से आ रही है, कश्मीर घाटी से आ रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जो 2 चेहरे दिख रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो मिला वो भी आप देख पा रहे हैं, हथियार हैं, गोलियां हैं, कहीं भी अफरा तफरी, ग्रेनेड हैं धमाका करने के लिए। ये सारी चीज़ें इनके पास से जब्त हुई हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो रहते समाज के बीच में हैं लेकिन संपर्क आतंकवादियों के साथ रखते हैं। ये दरअसल आतंकवादियों की तरह ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन आतंकवादियों के असल मददगार यही होते हैं, क्योंकि इनका चेहरा सबके सामने होता है और इन पर आसानी से कोई शक नहीं करता। एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 2 ग्रेनेड भी साथ में ही मिले हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार हुए जो रह तो रहे थे आम इंसान बन के, लेकिन दरअसल इनका काम आतंकवादियों और उनके आकाओं के बीच में संबंध संपर्क स्थापित करवाना, आतंकवादियों को ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना, आतंकवादियों के रास्ते क्लियर करना और उन्हें इलाके में आर्मी या पुलिस के मूवमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां देना। जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संवाददाता हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। तो सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में यूं भी सर्च ऑपरेशन और तेज़ हैं और जो इस तरीके के लोग पकड़ में आ रहे हैं वो धीरे धीरे आतंकवाद की कड़ियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी एक बार फिर आपको एक खबर बता देते हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। सोपोर में 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। हथियार, गोला बारूद बरामद, एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस। संवाददाता अजय चांडियाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, यही वो लोग हैं जिन्हें हम OGW के तौर पर जानते हैं, जो दरअसल सबके बीच में रहते हैं, इनका चेहरा सबके सामने होता है, लेकिन इनका काम आतंकवादियों की मदद का होता है। देखिए, बिल्कुल राजीव, ये वही सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं जो दरअसल पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं या जिन भी मासूम लोगों का खून बहा है, उसके पीछे ये लोग हैं। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी आतंकी जब सरहद पार से इस इलाके में पहुंचता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो कभी यहां सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक कि ये ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनका साथ ना दें। सिर्फ चंद पैसों के लालच में आकर आतंकियों की मदद करना, दुश्मन की मदद करना और उसके बाद उन लोगों के कहने पर जो है हथियारों को एक जगह दूसरी जगह से ले जाना और फिर वही हथियारों के जरिए किसी ना किसी कश्मीरी, मासूम कश्मीरियां, सुरक्षा बलों का खून बहता है। तो इससे ऐसे में ये आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पिछले लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को चलाए रखा और फिर बार बार जो उपजने का मौका दिया। ऐसे में अब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है जिसमें 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पिस्टल्स और तमाम असला जो है वो बरामद किया गया है। और कहीं ना कहीं जिंदा पकड़े जाने के बाद एक कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों को इसका फायदा रहता है कि ये लोग किसके लिए काम करते थे, किसके इशारे पे करते थे, क्या करना चाहते थे, क्या आतंकियों की प्लानिंग है, कहां वो छुपे हैं, ये तमाम खुलासे जो हैं ये कर सकते हैं। वाकई खुलासे कर सकते हैं, बात आपकी सही है, लेकिन इस बात से एक और बात पक्की हो सकती है कि ये लोग
कम से कम ऐसे कई लोगों के बारे में जरूर जानते होंगे जो अभी शहरों में नहीं है, जंगलों में हाइड आउट बनाकर रह रहे हैं। ये लोग कम से कम उन लोगों के बारे में जरूर जानते होंगे जो सोपोर के अलावा दूसरे इलाकों में आतंकवादियों के फैसिलिटेटर के तौर पर काम करते होंगे। देखिए बिल्कुल राजीव, दरअसल आपको बताऊं कि ये सिर्फ चंद लोगों का काम नहीं है, बल्कि ऐसे ही कई लोग हर डिस्ट्रिक्ट, हर इलाके में जो हैं वो सक्रिय हैं, जो दुश्मन की मदद करते हैं, पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को शरण देते हैं। कोई उन्हें छुपने का ठिकाना देता है, कोई उन्हें खाना देता है, कोई हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, और कई जो है अन्य मदद देते हैं। तो ऐसे में यही सबसे बड़े जो है खतरा जो है वो सोसाइटी के लिए है, और ऐसे लोगों का आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है। आपको याद होगा पहलगाम हमला जब हुआ था तो उसमें सबसे पहले 2 लोग जो हैं वो पकड़े गए थे, जिन्होंने उन आतंकियों को वहां पे शरण दी, खाना दिया, और उसके बाद उनको मदद दी उस इलाके में पहुंचने के लिए और फिर वहां से भागने के लिए। तो आप सोचिए, पहलगाम में जो आतंकी शामिल थे, उनसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हुए जो इस पूरे आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जो है वाकई मदद देते हैं, और 5,000 रुपए के लिए उन आतंकियों की मदद इन लोगों ने की थी। तो ऐसे में ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सोसाइटी का काम है, कश्मीरी और यहाँ के रहने वाले लोगों का काम है कि उन्हें पहचाने और उनको जेल की सलाखों की तक पहुंचाएं। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका जम्मू कश्मीर से। उधर लुधियाना पुलिस ने कल बस्ती